टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रदूषक होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय, जिसके बारे में आपको पहले बता दिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा और आज हम पढ़ेंगे जैव निम्नीकरणीय। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। इसके बारे में देखो, जैसे हम बात करें कि जैव निम्नीकरणीय जो प्रदूषक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा, यानी जैसे मान लो किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब है वे सभी पदार्थ जैविक प्रक्रम कोष्ठक में हो सकते हैं, जीवाणु या सूक्ष्म जीव जो भी है, ठीक है ना, उनके द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो हम लिख देंगे कि वे सभी पदार्थ या वे सभी पदार्थ की हम बात करें, वे सभी पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया क्वेश्चन में लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु आ गए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जैसे हम बात करें कवक आ गए, शैवाल, जो भी हम बात करें, ठीक है ना, वे सभी पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में क्या क्या आ गए, जैसे फल व सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है ना। या फिर हम बात करें जैसे मान लो फसल का उत्पाद है, जैसे मान लो फसल में जैसे मान लो फसल कट जाती है तो फसल के जो घास फूस जो हम बात करें वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उदाहरण हम लिख सकते हैं, उदाहरण की देखो बेटा और हम बात करें जैसे फल व सब्जियों के छिलके, फल व सब्जियों के छिलके, कागज, ठीक है ना, पशुओं का मलमूत्र आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट 2 नंबर लिखेंगे, अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय परिभाषा वो की वो दे देंगे, यानी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम बात करें प्लास्टिक, डीडीटी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें कांच है, किसी प्रकार का धातु है, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे सभी पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय
अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अजैव निम्न के पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जैसे बेटा और हम बात करें, जैसे प्लास्टिक, डीडीटी, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बात करें धातु, या फिर हम बात करें कांच आदि, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अजैव निम्नीकरण पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। दो टॉपिक हो गए, एक तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, एक हो गया अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? यानी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और वे सभी पदार्थ, जैसे हम बात करें, उदाहरण के लिए हम बात करें, फल है, सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है ना, कागज, पशुओं का मलमूत्र आदि किसके अंतर्गत आते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बात करें कि वे सभी पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं? अपघटित नहीं होते हैं, वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। प्लास्टिक है, डीडीटी है, धातु और कांच, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया। दोनों में अंतर आए तो हम परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की परिभाषा लिख देंगे तो इनका क्या हो जाएगा? अंतर भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल भी लिख देना। फिर अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि जो प्लास्टिक का उपयोग है हमें क्या करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक का उपयोग हमें क्या करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये कई वर्षों तक क्या होता है? अपघटित नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम आगे लिखेंगे, अपघटित नहीं होता है। साथ ही यदि हम बात करें कि प्लास्टिक को यदि जलाया जाता है तो उस स्थिति में ये क्या होता है? विभिन्न प्रकार के, जो कहने का मतलब बहुत ज्यादा प्रदूषकों के साथ क्या होता है? जलता है। इसलिए इसका उपयोग क्या करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें कि जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में क्या हो जाते हैं? कई वर्ष ले लेता है। हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके हम लिखना बेटा, ये प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, या परीक्षा में आ जाएगी प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, समझाइए। तो हम लिखेंगे क्यों नहीं है। देखो, जैसे हम बात करें, प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। हितैषी यानी मित्र, मान लो पर्यावरण का मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यानी अपघटित नहीं होता है आसानी से, कई वर्षों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है ना। जिससे पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, क्योंकि अपघटित होने पर कई वर्ष ले लेता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण। और आज के जमाने में बात करें, वर्तमान की जो स्थिति है, वो सबसे बड़ी समस्या भी क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है। साथ ही यदि हम बात करें कि इस प्रकार के प्लास्टिक है, इस पदार्थ को क्या किया जाता है? जब जलाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? भारी मात्रा में विषैली धुआं उत्सर्जित करता है। ठीक है ना। बात करें, साथ ही यदि इसे जलाया जाता है, साथ ही इसे जलाया जाए तो बहुत अधिक मात्रा में, यानी कहने का मतलब ये जल तो जाता है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? धूम उत्सर्जित करता है। जलाया जाए तो बहुत अधिक मात्रा में
धूम उत्सर्जित करता है। धुआं क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए क्या है, पर्यावरण हितैषी नहीं है, और इसीलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। बाकी अगली क्लास में।